बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश की भी बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान की भी बात कर रहा हूं। मदन जी जरा बताइए कौन सा फैक्टर रहा बीजेपी का जो बीजेपी को 115 तक ले आया? मैं समझता हूं कि ये जो पोलराइजेशन वाला जो इशू है वो वर्क कर रहा है। मदन प्रजापति जी बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 115 तक हम लेके गए हैं वो जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं देश के अंदर, जो हम कहते हैं कि गरीब को पक्के मकान बना के देंगे तो दिए, शौचालय बनाएंगे तो बनाए, जनधन खाते खुलेंगे तो खुलेंगे, किसानों के खाते में अगर किसान निधि का पैसा जाएगा तो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश में काम किया उसने 115 सीटें हमें यहाँ दिलाई। नहीं, मैं उस लोकल लीडरशिप का संघर्ष नहीं था। मैं पूरा कर दूं विजेंद्र जी, आप अपनी बात मत बताइए, मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ वो सवाल तो करूंगा ना, सवाल भी ना करूं। मैं बता मदन जी सवाल भी ना करूं। नहीं, सवाल आप करिए, लेकिन मेरे को आप मेरे सवाल मेरे जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा। अब वो सत्ता में है आज से। सर कल जब आप सत्ता में थे तब भी हम ऐसे ही सवाल करते थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। अनुशासित प्रवक्ता थे वो। मैं बताता हूँ अनुशासन की बात अभी मैं बताता हूँ। विजेंद्र जी ने सवाल किया, उसका जवाब देता हूँ। ओएसडी अनुशासन में नहीं, आप विकास के जो कार्य करते हैं और जो हमने किया है यहाँ पे कि हमने शौचालय 20 लाख अगर पक्के मकान गरीब को बना के दिए, शौचालय बना के दिए, सड़क के बना के, प्रधानमंत्री सड़क बना के दिए, तो 33 में से 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए, तो ये जनता देख रही है ना। और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है जो महिला अत्याचार के अंदर। छोड़िए ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई 115 के लिए आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक काम आया, यही कह रहे हैं ना? अब मैजिक वाला अगर हमारे पास में अगर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकप्रिय है और वो जनता के बीच में लोकप्रिय है, तो उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। आपके तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि हम 135 प्लस 150 प्लस प्रचंड कह रहे थे ना। देखिए ये तो वहां तक नहीं पहुंचे। अरे सर मैं आपके ही फेवर का सवाल कर रहा हूं, आप सत्ता में है भाई। अब नहीं, आप निश्चिंत रहिए, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। एक 10 सेकंड सत्ता में नहीं, उसका विषय आप ये निश्चित रहिए। जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो मोदी जी के राज में स्वतंत्र रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, वो रहना चाहिए रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है जो इमरजेंसी लगा के पत्रकारों को जेल में डाल देती है। साइड इफेक्ट के बाद आप इस तरीके का सवाल मत करना। अरे सर वो साइड इफेक्ट भी तो कुछ रहे होंगे ना जो 115 से आगे नहीं बढ़ा पाए। रहने दीजिए, मेरे को मत बताइए अरविंद केजरीवाल जी, मैं जानता हूं। मदन जी भाई कुछ साइड इफेक्ट भी तो रहे होंगे ना कि 85 सीटें हारे। देखिए 200 की 200 सीटें जीत जाएं ये संभव नहीं होता है, और हम जो देश में भी 300 प्लस सीटें जीती हैं वो विकास पे जीते हैं। इसलिए नहीं है कि मेरे पिताजी मर गए मेरा वोट दे दो, मेरी मां ने ये किया था वोट दे दो। देश में विकास करके भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता के बीच में पैदा करती है, और इस विश्वास से हम लोग जीत के यहाँ आते हैं। हम सहानुभूति की लहर नहीं लेते हैं। राजकुमार जी